डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी 2026 के नोटिफ़िकेशन का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है। हम लोगों ने 1-2 वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश की कि 14 जनवरी को फॉर्म आना था यूपीएससी का, लेकिन अभी तक वो फॉर्म नहीं आया है। बहुत सारे लोगों के मन में ये आ रहा है कि सर कहीं यूपीएससी भूल तो नहीं गया है कि 2026 का नोटिफ़िकेशन फॉर्म जारी करना है, लेकिन अभी तक वो जारी नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी को भूल जाएगा। बात बस इतनी है कि कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं बन पा रही है। वैकेंसीज़ को लेकर शायद डीओपीटी और यूपीएससी के बीच में कुछ इश्यू है। उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे डिसेबल पर्सन्स के रिज़र्वेशन को लेकर शायद कुछ मैटर है, उसके चलते भी हो रहा है और तकनीकी खामियों के चलते भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक बहुत बड़ा सवाल ईडब्ल्यूएस को लेकर खड़ा हो रहा है। क्या उनको अटेम्प्ट में छूट मिलेगी, नहीं मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर क्या मत रहा है? क्या संभावना 2026 में हम लोग लगा सकते हैं? इसको लेकर बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण बेनिफिट या आरक्षण लाभ दिया गया है। हालाँकि जैसे ही हम लोगों ने ईडब्ल्यूएस को 10% का बेनिफिट दिया, कौन-सा संशोधन था? 103rd अमेंडमेंट के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से ये लाभ दिया गया है ना? आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनको भी आरक्षण की का लाभ दिया गया है। जैसे ही 10% का आरक्षण दिया, तो आपको पता है कि आरक्षण की जो सीमा है, वो लगभग 59.5% तक बढ़ गई। आपको पता है इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीमा जो है तय की थी, लेकिन वो क्रॉस हो गई और उस चीज़ को जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर दिया कि ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस के अंदर आपको छूट दी जा सकती है। अब बात ये है कि ईडब्ल्यूएस को आपने 10% का आरक्षण दे दिया, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब आपने ये मान लिया कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिला है और वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, तो फिर उनको अटेम्प्ट को लेकर छूट क्यों नहीं दी गई? जैसे ओबीसी के मामले में आपको पता है कि भाई 3 साल की तो एज को लेकर छूट है ना? 3 अटेम्प्ट को लेकर छूट है। इसी तरह से एससी और एसटी को भी काफ़ी सारी छूट जो है अटेम्प्ट्स को लेकर दी गई है। तो फिर ईडब्ल्यूएस के साथ इस तरह का भेदभाव या इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्यों देखने को मिल रहा है? एमपी के हाई कोर्ट ने आपको पता होगा इस मामले में राहत दे दी थी। पिछले साल की बात है 2025 के नोटिफिकेशन से पहले की बात है। तब एमपी के हाई कोर्ट ने ये बात बोल दी थी कि भई ईडब्ल्यूएस को भी नो अटेम्प्ट मिलने चाहिए और इनको भी जो है उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए। लगभग 35 साल तक ये लोग भी एग्ज़ाम दे सकें। इस तरह की बात एमपी हाई कोर्ट ने कही। लेकिन यूपीएससी ने उस समय आपको पता है नोटिफिकेशन में थोड़ा-सा डिले किया था और ये कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपनी राय नहीं देता, तब तक यूपीएससी कुछ खास करेगा नहीं इस मैटर को लेकर। तो मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो भई, पहली बात तो एमपी के जो हाई कोर्ट हैं, उनका डिसीजन हम अभी के लिए रद्द कर रहे हैं, एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोर्ट का मानना ये था कि किस कैटेगरी को किस तरह की राहत देनी है। क्या सिर्फ 10% की सीटों की राहत देनी है या अटेम्प्ट में भी राहत देनी है या आयु सीमा में भी छूट देनी? ये सारे जो मैटर हैं ये पॉलिसी के मैटर हैं। मतलब नीतिगत मामले हैं और नीतिगत मामले डिसाइड करने का अधिकार जो है वो कार्यपालिका को है, विधायिका को है। उसके मामले में न्यायपालिका का दखल होना सही नहीं। चाहे वो हाई कोर्ट के स्तर पर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर हो। हालाँकि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कभी-कभी तो सुप्रीम कोर्ट खुद से ही कमिटीज़ का गठन कर देता है, कभी-कभी सुप्रीम कोर्ट खुद से ही कानून बना देता है, कभी-कभी सुप्रीम कोर्ट खुद ही नीतिगत मामलों को तैयार कर देता है। पता है ना आपको ये चीज़? जैसे एक बार डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का कि इतने किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी रहेगी, है ना? नेशनल हाईवे के दायरे में। ये तो एक हिसाब से पॉलिसी थी। उसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था कि भई सर्वोच्च ये जो आपके चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होगी, उसके लिए एक कमेटी गठित की जाएगी और उस कमेटी को भी सुप्रीम कोर्ट ने गठित कर दिया था, संवैधानिक शून्यता का बेस लेकर। तो कभी-कभी तो आप एकदम से नीति बना देते हो और कभी चीज़ें आपके सामने होती हैं, आपके ऊपर सारी चीज़ें जो है रख दी जाती हैं। कई बार बच्चों का भविष्य भी टिका होता है आपके डिसीजन के ऊपर, वहाँ से आप पीछे क्यों हट जाते हो, है ना? तो सुप्रीम कोर्ट का मुझे ये थोड़ा-सा मैटर समझ में नहीं आता। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर सरकार ने भी अपनी राय रखी थी कि भई हम जो हैं बच्चों को अटेम्प्ट मिलना चाहिए, उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट पीछे हट गया। तो ये क्लियर नहीं समझ में आता है कि कोर्ट को जब ज़रूरत होती है तब थोड़ा-सा पीछे क्यों हट जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनली मानना ये है कि ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन का बेनिफिट जब दे दिया ना, 10% का बेनिफिट दिया है आपने, इसका मतलब क्या है? वो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं।
आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो फिर उनको अटेम्प्ट में छूट देने से क्या प्रॉब्लम है? आप उनको आयु सीमा में भी छूट दे सकते हैं, अटेम्प्ट में भी छूट दे सकते हैं। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपको सेम ओबीसी की तरह नहीं देना है, तो थोड़ी कम दे दो, लेकिन दो तो सही। 1 या 2 साल की भी छूट दे देंगे तब भी थोड़ा बेनिफिट उनको लगे तो सही कि हमें भी एक रिजर्वेशन कैटेगरी के तौर पर अटेम्प्ट में छूट मिली है, आयु सीमा में छूट मिली है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अभी के लिए मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट सिनेरियो बता देता हूँ कि देखो, अभी के लिए तो कोर्ट और सरकार दोनों ही पीछे हट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। एमपी हाई कोर्ट के डिसीजन को जो है नल एंड मॉडिफाइड घोषित कर दिया है और कोर्ट ने कह दिया है कि मुझे नहीं लगता है कि हमें इस मामले में दखल देने की जरूरत है। ये सरकार का नीतिगत मामला है और सरकार ही इस मामले को डिसाइड करेगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर डीओपीटी का फिर क्या मत है? पहली बात तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि सरकार छूट दे सकती है ना? इसमें अगर सरकार छूट देती है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डाल ही सरकार पे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर किस पे डाल दिया है, गेंद किसके पाले में डाल दी? केंद्र सरकार के पक्ष में डाल दी है। तो केंद्र सरकार मतलब कि डीओपीटी अगर यहां से डिसाइड कर लेता है कि इनको अटेम्प्ट में छूट देनी है, तो मुझे लगता है इस साल के नोटिफिकेशन में भी आपको ये चीजें देखने को मिल सकती। अब आपके मन में होगा सर क्या सच में मिलने वाला है ना? रियलिटी क्या है? तो संभावना तो देखो मुझे कम ही लग रही है, क्योंकि कोर्ट मुकर गया है इस मामले में। लेकिन हो सकता है सरकार ही अपनी तरफ से थोड़ा सा दयावान एक हिसाब से चीज रखे, है ना? या इसी के चलते शायद फॉर्म को लेकर भी दिक्कत हो रही हो। तो अगर छूट देनी है फॉर्म के अंदर तो दी जा सकती है, मुझे इसमें कोई इशू लगता नहीं है। अगर आरक्षण की एक कैटेगरी है, आरक्षण का एक वर्ग है, तो फिर उसको लाभ देने से पीछे हटना, इसका मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है ना? पीछे हालांकि साइंटिफिक लॉजिक भी मुझे पता नहीं लग रहा है सरकार क्यों नहीं देना चाहती है। सरकार ने कहा कि 10% का बेनिफिट तो देंगे, लेकिन अटेम्प्ट वगैरह में छूट ये आपके लिए अवेलेबल नहीं होगी। इसका बेस भी तो होना चाहिए। एक तरफ आप आरक्षण का समुदाय एक्सेप्ट कर रहे हो, एक तरफ आप उनको सिर्फ आधी अधूरी छूट दे रहे हो। तो ये दोनों चीजों में थोड़ा सा एक हिसाब से मतभेद है, एक कंट्रोवर्सी है, ये डायलेमा है। इस डायलेमा को खत्म करने की जरूरत है। अगली बात ये है कि अब जैसे मान लो मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत कम संभावना है कि आपको अटेम्प्ट मिले, बट फिर भी वेट करना होगा नोटिफिकेशन का। उसके अंदर शायद ये चीज ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो। पहली बात तो ये। दूसरा, जिन लोगों को लगता है कि वो इसी के भरोसे बैठे हैं कि सर हमारा ईडब्ल्यूएस में छूट मिलेगी तभी हम जो है अटेम्प्ट दे पाएंगे या हमारी आयु सीमा बढ़ गई है, तो मैं तो ये कहूंगा देखो, हालांकि ज्यादा लंबा इंतजार तो करना नहीं पड़ेगा। बहुत जल्द यूपीएससी का फॉर्म जो है आ सकता है, नोटिफिकेशन यूपीएससी की तरफ से जारी हो सकता है। उसमें ज्यादा देर अब नहीं है, तो आप लोग देख लीजिए उसको, उसके बाद अगली रणनीति को डिसाइड करिए। वरना जो है, अगर आपके पास अटेम्प्ट बचा है या आपके पास आयु सीमा को लेकर कोई दिक्कत नहीं, तो इन सब चक्करों में टाइम वेस्ट करने की बजाय आप पूरा अपना जो है तैयारी पे ध्यान दें। अब समय ज्यादा बचा नहीं है ना? दिमाग में बच्चों के यही चल रहा है कि सर एक बार फॉर्म आ जाए, क्योंकि हेडेक तो रहता है ना दिमाग में, क्योंकि अभी आपको पता है कि आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना है, फिर फॉर्म फिल करना है, कहीं किसी डिटेल की कमी के चलते आपका फॉर्म रोक ना जाए। ये सारे हेडेक बच्चे के मन में रहते हैं। जब तक वो फॉर्म को सबमिट नहीं कर देता, तब तक उसको चैन नहीं मिलता है। ये इतना आसान नहीं है इस बात को एक्सेप्ट करना। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द फॉर्म आए। जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आप लोगों से फिर से रूबरू होऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।